गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् गीता उपनिषद के 11वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्जुन वाच मदनुग्राह परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं एत्योक्तं वचस्तेव मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। भवाप्यायो भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतो कमलपत्राक्ष महात्माम्यपि च अव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतद्य आत्मा त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। है परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु है पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्सख्यं मया दृष्टुम् इदं प्रभो योगीश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। है प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो है योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। श्री भगवान बोले, है पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के अर्थात नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यान् वा सुक्तानाम् अश्विनो मरुतस्तथा बहून् दृष्टं पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। है भरतवंशी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह कष्टम जगत्कृत्सम पश्चाद्या सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्या द्रष्टुम इच्छसि। है अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो तो सो देख। न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अन्येनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। और संजय वाचा, संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले, है राजन धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया।
अनेक वक्त्रम नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वा आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त और अनेक अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भुवेद युग पद उत्थिता यदि वा सदृशेषा स्यात् भावस्तस्य महात्मना। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मणामीशं कमलासनस्थं मृषिश्च सर्वानुगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, है देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनरस्तवादिम पश्यामि विश्वरूपम। है संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। है विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को ही। किरीटनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतोदित्य अनंतम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलर्का द्युतिम प्रमेयम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुताशनवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिद अनंतरम ही व्याप्तं त्वकैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूप उग्रं तवेदं लोकत्रयं तद्व्यथितं महात्मान। है महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं।
अमी हि त्वं सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तितयुक्ता महर्षि सिद्धसंगा स्तवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाधिभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेया शून्यो मरुता चोष्म पाश गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम मदत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपादम बहुउदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा अहम। है महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले तथा उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तमनैकवर्णं व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि है विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कलानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैवावन्निपाल संगे भीष्मो द्रोणो सूत्रपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृशा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृशन्ति चूर्णितरोत्तमाङ्गे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवपि वक्त्राणि समृद्धि वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे वे सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ले ली हसे ग्रसमासा समन्ता लोकान समन्ता ग्रववदने ज्वलद्भि तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भाषस्तवोग्रा प्रतपन्त विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को
प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। है विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याये मे को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते नमस्तुते हे नमस्तुते देव वर प्रसीदा प्रसीदा नमः। ये नेता पूर्वमेव निमित्तमास्ते बहु शब्द माता, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राजा को भोग। ये सब यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हताश्वा जयमां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता शरणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वैपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण समुद्गतं भीत प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन तथा हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाचा, अर्जुन कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृत्या तनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अप्यधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् तत्परम यत्। है महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि है अनंत, है देवेश, है जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे भी अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वम् आदिदेवा पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम वेतासि वेद्यम च परम च धामम त्वया तथा विश्व अनंत रूपा। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। है अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवरुणो शशांका प्रजापतिस्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्वसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो। आपके लिए फिर बार बार नमस्कार है। नमः पुरुषादत पृष्ठ तस्ये नमस्कृते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या अमित विक्रमस्तम सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व। है अनंत सामर्थ्य वाले आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है सर्वात्म, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं।
सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयमानं तदेतवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यश्चावहारसार्थमसत्कृतोऽस्मि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्त्वाक्षरं तत्सामये त्वम् अहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आप से मैं क्षमा करवाता हूँ। पिता श्लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्स समोत्सव्याधिककुतो अनन्यो लोकत्रयेऽप्या प्रतिमा प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। है अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम इव सम्मीड्यं प्रत्येव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव है प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। है देव, पिता जैसे पुत्र के सदा सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वस्तोस्मिन् दृष्ट्वा भयेन न प्रत्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। है मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाए। है देवेश, है जगन्निवास, प्रसन्न हुए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वं द्रष्टुम् तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा तथा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए है विश्वरूप, है सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वानंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन च दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाद्य यनेर्न दानेन न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रे एवं रूपा शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। है अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तापों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा माच विमूढ़ बाहु दृष्ट्वा रूपम घोरमेदृंग ममेदम व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूप यदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस संग चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय वाच, इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेन
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा संजय बोले। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनोवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तब सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्य सचेता प्रकृति गता। अर्जुन बोले, है जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान कहते हैं, सुदर्शनमिदं रूपं दृष्ट्वा वानस यन मम देवा अपश्य स्वरूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप को के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। न हम वैदरन तपसा न दानेन न चेन यया शक्यम एवं विदो दृष्टुम वानस्य माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैंने वेदों से, तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्याय शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दर्शम च तत्वेन प्रवेशम च परम तप। परंतु है परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन् मत परमो भक्त संग वर्जिता निर्भय सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। है अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणी में बैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11वां अध्याय। ओम नमः। कल हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।